हेलो दोस्तों, जैसा कि आप टॉपिक देख पा रहे होंगे, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो आपने कभी भी कोई भी मैथ्स की बुक उठाई होगी, एनसीईआरटी की बुक, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की कोई बुक, कंपटीशन की कोई बुक, हमेशा मैथ्स का पहला टॉपिक आपको दिखा होगा संख्या पद्धति। और कॉमन बात यह है कि ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके सिलेबस में होता है और एक दो क्वेश्चन तो फॉर श्योर मिल जाएंगे। और डिपेंड करता है, अगर मैथ्स का सेक्शन ज्यादा बड़ा है आपके उस पर्टिकुलर एग्जाम का, तो उसमें आपको ज्यादा क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। तो हम आज टॉपिक बात करते हैं संख्या पद्धति पे। तो आपका मैं स्वागत करता हूं अपने टेक केयर चैनल पर। और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा इस टॉपिक को पूरा समझने के लिए, इसके कई टाइप्स का क्वेश्चन जो है उनको पूरा देखने के लिए। तो हम बात कर लेते हैं अब इसके कितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो पहला है संख्याओं का विभाजन। जब मैं बोल रहा हूं संख्याओं का विभाजन, तो ये टाइप हो गया कि नंबर सिस्टम में जैसे हम जानते हैं कि नंबर लाइन होती है, पहले बीच में जीरो होता है, +1 +2, फिर प्लस इंफिनिटी तक, फिर -1 -2 माइनस इंफिनिटी तक। तो अब इसमें संख्याओं का विभाजन होता है। पहले तो हमारे ये संख्या हो गई जो इस रियल लाइन पे आ रही है, वो रियल नंबर जो रियल लाइन के ऊपर या इधर कहीं होती है उनको हम बोल देते हैं इमेजिनरी नंबर, जैसे 3 + 2y। या इमेजिनरी नंबर जो होती है, जैसे यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे 1 2 2i। लेकिन ये इमेजिनरी नंबर हमारी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस में नहीं होती मोस्टली, तो इसलिए इसको अभी हम ड्रॉप करते हैं। हमको केवल बात करनी है रियल नंबर। तो रियल नंबर, अब हम रियल नंबर के आगे अगर बढ़ते हैं इस शॉर्ट में, तो ये हमारी दो तरह की होती है, रेशनल और इरेशनल, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय का मतलब आप देखते आओगे, √5, √3, √5, पाई, ये सब अपरिमेय संख्या है, वो जिनके आगे जैसे जो डेसिमल पॉइंट्स है वो खत्म नहीं होते। तो अगर हम बात करें तो 3.529 287 डॉट 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 रिपीट नहीं हो रही है, तो ये अपरिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या की बात करें तो वो संख्या जिनको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां p और q इंटीजर है, q नॉन जीरो इंटीजर है। तो उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं तो हमें इंटीजर मिलता है। इंटीजर मतलब ये सारे नंबर्स जो नंबर लाइन में सामने दिखते हैं। फिर होल नंबर मिलता है 0 से लेके इधर तक। फिर नेचुरल नंबर मिलता है 1 से लेके इधर तक। नेचुरल नंबर की बात शॉर्ट में बता दूं तो नेचुरल नंबर वो नंबर है जिनको हम गणनाएं करने में, गिनती करने में, यहाँ दो दो चेयर रखी है, यहाँ 3 ये सामान रखा है, तो गिनती करने में जिनको यूज करते हैं उनको नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर उसमें साथ में 0 ऐड कर दें, भाई यहाँ कोई सामान नहीं रखा, 0 ऐड कर दे तो उसमें वो होल नंबर हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। और अगर पूरा इधर से -1 -2 -3 इंफिनिटी तक ऐड कर दे तो इंटीजर हो जाती है हमारी। तो उसके आगे फिर हम आगे प्राइम, को प्राइम, सम, विषम, ये सारी संख्याओं की डिटेल में बात करते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है हमारा, ये पूरा टॉपिक हमारा हो जाता है संख्याओं का विभाजन। इस टॉपिक के बारे में डिटेल में मैंने एक अपने दूसरे वीडियो में बता रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, संख्याओं का विभाजन, डिवीजन ऑफ नंबर्स का। तो ये एक टॉपिक होता है हमारा। अगला टॉपिक है विभाजिता। विभाजिता मतलब कि आपको कोई नंबर दी हो, बड़ी सी नंबर दी हो 2365। अब आपको बताना है ये नंबर 3 से विभाजित है कि नहीं है। तो अगर याद दिला तो 3 से विभाजित मतलब इनके चारों अंकों का सम कीजिए, वो सम अगर 3 से विभाजित है, जैसे 2 3 5, 5 6 11 और 11 5 16, 16 3 से विभाजित नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो ये तो एक 3 की बात हो गई। ऐसे मैंने 2 से लेके 16 तक के नंबर्स से जो कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या, 65,34,438, ये नंबर आपकी 9 से विभाजित है कि नहीं है, या ये नंबर आपकी 7 से विभाजित है कि नहीं है। तो ये सब चीज करने का, ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको हम बोलते हैं विभाज्यता वाले क्वेश्चन। तो और इसके क्वेश्चन आपको अक्सर ऐसे मिल जाते हैं कि ये बड़ी सी नंबर दी है, ये इसमें किससे विभाजित है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में अगर आपको विभाज्यता पता है तो आप चारों में चेक कर लोगे, जिसमें मिलेगा वो ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाओगे, आपको नंबर मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये कहते हैं विभाज्यता का क्वेश्चन। इसका भी मैंने डिटेल में टॉपिक बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। छोटा सा वीडियो है लेकिन आपका विभाज्यता का काफी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, तो आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये एक हमारा दूसरा टॉपिक हो गया। एक तीसरा टॉपिक है इकाई का अंक। इकाई का अंक वो वाले क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको अक्सर पूछते होंगे, जैसे 124 के पावर 511, 124 के पावर 511 प्लस 388 के पावर 277। इस नंबर इसको सॉल्व करके इसकी लास्ट डिजिट, लेट्स से इसको सॉल्व करने पे इतना बड़ा कोई नंबर आया, इसका लास्ट डिजिट क्या है वो बताइए। अब वो ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन मिल जाएगा, लास्ट डिजिट। तो या तो इसके बीच में कभी कोई और ऑपरेशन लगाओ, मल्टीप्लाई ऑपरेशन लगाओ,
तो आपको सॉल्व करके इसका लास्ट डिजिट बताना है। तो ऑब्वियसली इसको कभी सॉल्व नहीं करना है आपको, इसकी इकाई का अंक निकालने का अपना एक तरीका है। जैसे कि मैं बता दूं, जैसे 2 की पावर है तो 2 की पावर हमेशा रिपीट होती रहती है। जैसे 6 की पावर है तो 6 की आप कोई भी पावर कर लीजिए, लास्ट डिजिट हमेशा फिक्स है, 6 ही होगा। 5 की कोई भी पावर कर लीजिए, लास्ट डिजिट 5 ही होगा। और 2 की पावर है तो पहली 2 की पावर 1, फिर 4, फिर 8, फिर 6, फिर अगली पावर फिर 2 आएगी। तो ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो इसका भी एक डिटेल वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं इतने सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग से आपको इसलिए भेज रहा हूं क्योंकि जो टॉपिक्स हैं ये टॉपिक अपने आप में एक चैप्टर्स हैं, कह लीजिए, या अपने आप में एक इंडिविजुअल टॉपिक है। तो इनको मैंने डिटेल में समझाने के लिए इनका अलग से वीडियो बनाया हुआ है, इसलिए मैं आपको बार बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज रहा हूँ और आप इसको वहां से अच्छे से समझ। भागफल और शेषफल, भागफल और शेषफल ये टॉपिक इसका ऐसा है जिसके मैं कई सारे क्वेश्चंस अभी इसी वीडियो में लूंगा और इसके कई सारे क्वेश्चंस और हम आगे करेंगे। इसके अगर और इसके डिटेल में देख लें, अगर भागफल और शेषफल एक्चुअली है क्या, जैसे ये हम जानते हैं कि नॉर्मल हम भाग करते हैं, भाजक इसको बोलते हैं, डिवाइजर डिवाइजर जो डिवाइड कर रहा है, भाज्य डिविडेंड जिसका डिवीजन होने जा रहा है, और भागफल कितनी बार गया भागफल, और शेषफल क्या बचा। तो ये नाम याद करने के लिए ठीक है, भाजक भाज्य भागफल, या डिवाइजर मतलब जिसको जो डिवाइड कर रहा है, डिविडेंड, और ये शेषफल रिमाइंडर। तो इसके कई सारे क्वेश्चन अभी हम करेंगे। और इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है समीकरण। तो लास्ट टॉपिक या इसके बाद मिसलेनियस के क्वेश्चन और है। समीकरण में क्या होता है, जैसे 3 क्रमागत संख्याएं ये हैं, तो उन पे कंडीशन बना के हम कुछ समीकरण बना लेते हैं। या परसेंटेज के क्वेश्चन आ जाते हैं, एक संख्या इस संख्या का इतने प्रतिशत है। या अनुपात के क्वेश्चन आ जाते हैं, 3 संख्याओं का अनुपात ABC है, या 4:3:5 है, उस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। या 2 अंकों की संख्या वाला क्वेश्चन आ जाता है कि 2 अंकों की संख्या ऐसे है, या अगर ये कर देते हैं तो उनका अंकों को पलट के बनने वाली संख्याओं का 2 गुना हो जाता है। तो उसमें अगर आपको याद हो तो वो 10x + y इस टाइप का मान के आगे बढ़ते हैं। तो उसके भी कई सारे हम क्वेश्चन लेंगे इसी वीडियो में। और इसके अलग मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, या अन्य टाइप के क्वेश्चन, जैसे कोई एक सीरीज दी हुई है, जैसे कि जैसे सीरीज दी हुई है 2, 4, 6, 8, 10, 12, अगला पद क्या होगा। या एक सीरीज दी है उसमें बता रहा है कि 56वां पद क्या होगा, तो वो एक टाइप हो गया। या ऐसा बोल रहे हैं 2 अंकों का योगफल इतना है, गुणनफल इतना है, तो दोनों के अंकों की संख्या बताइए। तो इस टाइप की ये अलग वर्ड प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो हम अलग देखेंगे। तो इन 3 टॉपिक के लिए, संख्याओं, विभाज्यता, इकाई का अंक के लिए, आप अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इनके वीडियो देख सकते हैं मोर डिटेल के लिए। और इसको अब हम इस वीडियो में आगे, तो हम ये पहला क्वेश्चन लेते हैं। किसी संख्या को 342 से भाग देने पर 47 शेष बचता है। 347 से भाग दे रहे हैं तो 47, 342 से भाग दे रहे हैं तो 47 रिमाइंडर बच रहा है। उसी संख्या को अगर 18 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा, 18 से डिवाइड करें तो क्या होगा। अगर हम भाज्य हमने पहले ही देखा है अभी, तो 342 से अगर हम भाग दे रहे हैं तो वो हमारे 342 से भाग दे रहे हैं, तो वो संख्या है यहाँ पे, लेट्स से वो संख्या है, और हम भाग दे रहे हैं, और लेट्स से ये 342 कुछ टाइम जाता है, x टाइम जाता है, तो यहाँ पे x का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आ जाएगा, और माइनस करेंगे तो यहाँ शेषफल आ जाएगा। वो शेषफल है हमारा 47। तो अगर हम नॉर्मली उस संख्या को निरूपित करने की कोशिश करें तो यहाँ पे वो जो संख्या होगी वो हमारी क्या होगी, 342 x मल्टीप्लाई हुआ, मतलब 342 इंटू x, और प्लस, क्योंकि वो 47 एक्स्ट्रा शेष बच रहा है, 47 प्लस 47, तो 300 ये हो गया। तो अब उसको 18 से भाग देने पे क्या होगा, तो 18 से भाग देने पे सिंपली आपको इसी एक्सप्रेशन को इस तरह से कन्वर्ट करना है कि वो 18 के मल्टीपल में देखें। आपका जो शेषफल है उसको भी 18 से मल्टीप्लाई करके देखिए क्या शेष बच रहा है। तो आप 342 को 18 से अगर डिवाइड करेंगे तो 342 का 18 एकम 18, 34 में से 18 गए 16, 18 एकम 18, 34 में 18 गए 16, 16 और 2 162, तो 18 9 ये 162, तो 19 गुणे 18 इंटू ये x है, ये वाला x, प्लस 47 को अगर डिवाइड कीजिए तो 18, 18 दूनी 36, तो 18 गुणे 2 प्लस 11, 36 और 11। तो आपको दिख रहा है ये भी 18 के टर्म में टूट गया, ये भी 18 के टर्म में टूट गया, जो बचा हमारे पास लास्ट में बचा रेसिड्यू है वो। तो 18 अगर कॉमन ले ले तो यहाँ पे आ गया 19, ये 19 और ये x बचा इसमें से 19x
और प्लस साथ में इसका वाला 2, क्योंकि 18 तो कॉमन हो ही गया, 18 तो पूरा एक जगह बाहर निकला है। और प्लस साथ में क्या बचा अलग से, 18 का हमने कॉमन लिया, प्लस 18 प्लस 11, लास्ट में ये हमारा 11 बचा, मतलब ये वाला टर्म और ये वाले टर्म में से हमने 18 कॉमन ले लिया, और ये जो 11 अलग से था, ये 11 अलग से बचा है। तो यही जो 11 बचा है उसी को हम शेषफल कहेंगे। 11 हमारा शेषफल आ गया। अब इसी क्वेश्चन में जहां पे 18 से भाग देने पे शेषफल क्या आ जाएगा, तो वहां से पूछ सकता है 9 से भाग देने पे शेषफल क्या आ जाएगा। तो आप इसी दोनों को 9 से डिवाइड कर दीजिए, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा अगर, तो 9 9 3 27, और 3 और 4 7 और 2, तो और 9 8 72, तो 9 8 72, तो ये 9 से डिवाइड हो गया, और इसको डिवाइड करेंगे तो 9 5 45, तो 9 गुणे 5 प्लस 2, तो रिमाइंडर बचेगा, यहां से बचेगा 2 रिमाइंडर, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो ही रहा है, तो वहां पे आंसर आ जाएगा 2। तो आपको जो संख्या दी है उसका एक एक्सप्रेशन बनाना है, उसका एक एक्सप्रेशन बनाना है, और उस एक्सप्रेशन को जिससे डिवाइड करना है उसके मल्टीपल के टर्म में लेके आना है, ताकि जो शेष बचे वो यहाँ पे अलग से दिख जाए। तो ये इसका मेथड है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का अंतर 3 है, दो संख्याओं का अंतर 3 है, उनके वर्गों का योगफल 37 है। ये जैसे मैंने समीकरण वाले क्वेश्चन बताए थे वो उस वाले पार्ट का है। तो दो संख्या है हमारी, एक है x, एक है हमारी y। अब इनका अंतर 3 है, तो इनका अंतर 3 है, मतलब x में से y घटा रहे हैं तो 3 आ जा रहा है। इक्वेशन कैसे बन रही है उसको समझिएगा। दो संख्याओं का अंतर 3 है, तो x में से y घटा रहा है तो 3 आ जा रहा है। ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन, इक्वेशन 1, EQ, इक्वेशन 1। और इनके वर्गों का योगफल, वर्गों का मतलब संख्या अगर x है तो इनके वर्ग क्या होंगे, स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, और इसका एक होगा वाई स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वो है कितना, 337। ये हमारी बन गई इक्वेशन EQ2, EQ2 बन गई। अब अगर हम देखें तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमें चाहिए क्या, उनका गुणनफल चाहिए, मतलब ये दिया है, ये दिया है, और हमको चाहिए x इंटू वाई, ये चाहिए। तो हम अगर देख पा रहे हो तो हमारे पास सीधे सीधे जो फॉर्मूले होते हैं, अगर हम याद दिला दें आपको, x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है हमारा, सेम चीज होती है बस वहां माइनस लग जाता है, माइनस 2xy। और ये फॉर्मूला अगर आपको कभी ऐसे याद करने में दिक्कत हो, या अगर आपने नहीं वो क्लियर हो, तो x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। x को मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों में, और y को मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों में, तो अपने आप आपको दिखेगा कि यही चीज आएगी। तो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो हम इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर देते हैं, इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा हमारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इधर साइड आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर। ये बनेगा क्या हमारा, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, जैसे कि ये फॉर्मूला है हमारा, और इधर आ जाएगा हमारा 3 तिहाई 9। तो ये टर्म अगर दिख रहा हो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या है एक्चुअली, ये इक्वेशन 2 में दिया हुआ है ये, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका, इसकी वैल्यू पुट करोगे तो 337 माइनस 2xy अपनी जगह पे, ये इक्वल टू 9। अब माइनस 2xy को आप उधर लेके जाइए, इसको उधर लेके आ जाइए, तो 337 माइनस 9, ये प्लस 9 है यहाँ पे, इधर आके माइनस 9, और ये माइनस 2xy है, उधर जाके 2xy, ये आ गया। तो अगर सॉल्व करेंगे तो हम आ जाएगा हमारा 2xy इक्वल टू, माइनस कीजिए इसमें, ये आ जाएगा 328, 37 में से 9 गए 28, तो 328। तो x इंटू वाई आ जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 164। तो ये आपका हो जाएगा आंसर 164। तो समीकरण वाले क्वेश्चन हमेशा हमको बस वर्ड पकड़ना है, जो दिया है दो संख्याओं का अंतर तो हमने अंतर कर दिया, उनके वर्गों का योग तो हमने पहले उनके वर्ग किए, फिर उनके वर्गों का योग कर दिया। अब उससे हमको इक्वेशन, और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी एक ऑप्शन होता है कि अपर्याप्त इंफॉर्मेशन या इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन, एक ऑप्शन होता है। तो जितने वेरिएबल आपके हैं इसमें, वेरिएबल मतलब जैसे ये x है, y है, किसी में z भी हो, उतनी कंडीशन, अगर उतनी इक्वेशन बन रही हो तभी वो आंसर निकल सकता है। अगर इसमें तीन, यहां बोल रहा हूं तीन संख्याओं का अंतर ये है और तीन संख्याओं के वर्गों का योगफल ये है, तो उनका गुणनफल निकालिए।
संख्या हो गई 3, मतलब वेरिएबल हो गए 3 x y z, और कंडीशन दिया है सिर्फ 2, तो उस केस में हमेशा और हमेशा इनसफिशिएंट डेटा या अपर्याप्त जानकारी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि जितनी इक्वेशन, जितनी इंफॉर्मेशन दी होती है, जैसे एक इंफॉर्मेशन हो गई यहाँ पे ये, और एक इंफॉर्मेशन हो गई ये, दो इंफॉर्मेशन है, मतलब दो ही वेरिएबल का क्वेश्चन वो पूछ सकता है। और अगर तीन इंफॉर्मेशन है तो उसको एक इंफॉर्मेशन और कुछ देनी पड़ेगी, लेट्स से उनका उन संख्याओं का योग अलग से दे देता या कुछ भी, तब उन तीन संख्याओं को पूछता। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया है। अगला अनुपात वाला क्वेश्चन लिया है, तीन संख्याएं हैं, उनका अनुपात 4:4:5:6 है। 4:5:6 है, पहले दिया हुआ इनके अनुपात में। इनका औसत दिया हुआ है 25। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या बताइए, मतलब 6 वाली, जो 6 अनुपात वाली संख्या, उसका वो उसकी वैल्यू बताना है। तो अनुपात वाले क्वेश्चन के लिए आप ऐसा समझ लीजिए सीधे सीधे कि अनुपात का मतलब होता है इतने टाइम्स, या इतने टाइम्स, एक फिक्स वैल्यू का इतना टाइम्स। तो जैसे अगर मैं कभी एग्जांपल के लिए बोलूं कि ये दो संख्या है जो 3:2 में है, 3:2 में है, तो इसका मतलब कोई एक फिक्स नंबर होगा k करके, और एक 3 गुणे k होगी और एक 2 गुणे k होगी। मतलब अगर एक 10 k की वैल्यू 10 ले लें तो एक 30 होगी उन दोनों में, और एक 20 होगी, या k की वैल्यू 5 ले लें तो कोई एक 15 होगी और कोई एक 5 दूनी 10 होगी। ये अनुपात का मतलब है, आप सब जानते होंगे अनुपात का मतलब। तो तीन संख्याएं हैं हमारे यहाँ पे, एक 4, एक 1:5:6, 4:4:5:6। तो हम ठीक है मान लेते हैं हमारी वो संख्याएं हैं, ठीक है, 4k, 5k, 6k, सारी अनुपात में है, के सब में मल्टीप्लाइड है, के वो कांस्टेंट है जो मैं एग्जांपल ले रहा था। तो अब इनका औसत दिया हुआ है 25, तो भाई इनका औसत निकाल देते हैं हम। औसत का मतलब सबको जोड़ो और डिवाइड में 4k प्लस 5k प्लस 6k डिवाइड में नंबर ऑफ संख्या, तो 1 2 3, तो यहाँ 3 आ गया। तो इन सबको जोड़ा तो 4k 5k 6k, 4 5 9 9 6 15, तो ये आ गया 15k अपॉन 3। 3 से 5 काटा, 3 5 जा 15, ये आ गया 5k, और 5k की वैल्यू दिया हुआ है 25, मतलब 5k की वैल्यू दिया हुआ है 25, तो k कितना आ गया, k आ गया 25 डिवाइड बाई 5, मींस 5 5 जा 5, 25। k की वैल्यू 5 आ गई, तो ये सारे नंबर्स कितने हो गए हमारे, ये नंबर्स हमारे हो गया 4k वाला हो गया 20, 5k वाला हो गया 5 5 जा 25, 6k वाला हो गया 5 6 जा 30। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा था वो, तो सबसे बड़ी संख्या आ गई हमारी 30 हो गया इसका आंसर। तो ये एक मैंने अनुपात वाला क्वेश्चन लिया। तो ये क्वेश्चन लिया है क्रमागत संख्याओं वाला। तो क्रमागत संख्या का मतलब है कि लाइन से संख्या। अब अगर क्रमागत संख्याओं की बात कर रहा हूं तो जैसे 4 5 6, लेकिन क्रमागत विषम संख्याओं की बात कर रहा हूं तो जैसे 5 7 9 क्रमागत है, लेकिन विषम संख्या है, मतलब सम को छोड़ते हुए। तो इस तरह से हम तीन क्रमागत संख्याओं का सम, और विषम संख्या अलग अलग से बोल रहा है हमको। तो विषम संख्या का मतलब होता है उसके पहले कोई सम संख्या होगी, मतलब 2 के मल्टीपल वाली कोई संख्या होगी, 2x टाइप की, और 2x प्लस 1। तो 2x प्लस 1 टाइप की हमेशा संख्या को हम विषम संख्या मानेंगे। तो हमको कभी भी बोला जाएगा क्वेश्चन में विषम संख्या है, तो हम 2x प्लस 1 मान के शुरू करेंगे। जो हम नॉर्मली मानते हैं ना, मानव संख्या x है, तो x तो कुछ भी हो सकती है, 2x प्लस 1 हमेशा विषम टाइप की ही होगी। तो तीन क्रमागत विषम संख्या है, तो मान लो भाई पहली हो गई 2x प्लस 1, इसके आगे एक छोड़ के 2x प्लस 2 को छोड़ दिया 3, फिर एक और छोड़ दिया 2x प्लस 3 प्लस 4 वाली छोड़ दी, तो 2x प्लस 5। ये तीन संख्या हमने मान ली, तीन क्रमागत संख्या। अब पहली दो का योग, पहली दो, फर्स्ट टू मतलब ये और ये, इन दोनों का योग मतलब इन दोनों का सम कर दो सम, तो 2x प्लस 1 सम कर दिया 2x प्लस 3 से। और ये क्या है, तीसरी संख्या से 33 अधिक है, तो इक्वल टू में तीसरी संख्या लिख दो 2x प्लस 5। अब ये जो है इनका योग, ये हमेशा ध्यान देने वाली बात है, इक्वेशन कैसे बना रहे हैं। इसका योग इससे 33 अधिक है, मतलब ये तो पहले से अधिक है ना, इक्वल टू करना है, बैलेंस करना है, तो इधर हम 33 जोड़ दे रहे हैं। अब बैलेंस हो गई, पहली दो का योग, पहली दो का योग तीसरी से, इस वाली से 33 अधिक है, तो ये 33 अधिक है, इधर हम 33 जोड़ दिए, तो ये जो जो उसने बोला था वो हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 2x और 2x मिलके हो गया 4x, 1 और 3 मिलके हो गया 2x 4x प्लस 4, और इधर से आ गया 2x और 5 और 33 मिलके हो गया प्लस 38। इसको सॉल्व किया, ये आ गया 2x इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 4x माइनस 2x आ जाएगा 2x, और 4 इधर चला जाएगा और 38 से माइनस हो जाएगा, तो
38 माइनस 4 मतलब ये आ जाएगा 34। तो x इक्वल टू आ जाएगा 34 डिवाइड बाई 2, ये 2 नीचे जाएगा और ये आ जाएगा आपका 17। तो x की वैल्यू 17 आ गई, तो तीनों नंबर निकाल लो। तो 2x प्लस 1 आ जाएगी आपकी 17 दूनी 34 और एक 35, ये आ गई 35। 2x प्लस 3 मतलब 17 दूनी 34 और 3 37, या ऐसे समझिए 35 37 और ये आ जाएगी तीसरी 39। तो हमारी दूसरी संख्या पूछ रहा था वो, तो दूसरी संख्या का आंसर है 37। तो एक एक और चीज अलग से इसमें बताना चाहूंगा मैं, ये क्वेश्चन तो ठीक है 37 आंसर आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन एक अलग से कि कभी कभी हमें संख्या जब अपने से लेनी होती है, तो अगर बोल रहे हैं जैसे 3 क्रमागत संख्या, तो 3 क्रमागत संख्या को आप x y g ना मानकर आप ऐसे मान लीजिए बीच वाली संख्या x है तो उसके पहले वाली हो जाएगी x माइनस 1, उसके बाद वाली हो जाएगी x प्लस 1। तो हम इससे फायदा ये होता है कि हमारी पूरी इक्वेशन जो भी और कंडीशन दिया होता है सब एक ही वेरिएबल में। या अगर हमसे 5 संख्या के लिए कह रहे हैं, या हमसे अगर वो 5 संख्या के लिए कह रहा है, तो हम यहाँ पे x माइनस 2, x माइनस 1, x, x प्लस 1, x प्लस 2 कुछ इस तरह से संख्या ले सकते हैं। तो ये सब कुछ वो तरीके हैं या ट्रिक्स टिप्स हैं जो हमें संख्या कैसे मानना है। ये सब जब हम समीकरण वाले चैप्टर पढ़ेंगे, जब जिसमें हम समीकरण अलग अलग टाइप के बना के सरलीकरण करेंगे, सिंप्लीफाइड डिफरेंट टाइप ऑफ सिंप्लीफिकेशन मेथड्स पढ़ेंगे, तब हम डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए ये क्वेश्चन क्रमागत संख्याओं के टॉपिक को कवर कर रहा था मैं, तो ये इसका आंसर 37 है। अब ये अगला क्वेश्चन है हमारा, 463 द्वारा पूरी पूरी विभाजित होने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। तो 5 अंकों की पहले बड़ी से बड़ी संख्या होती क्या है? 9 9 9 9 9, एक और 9 लगा दिया तो 6 अंक हो जाएंगे, और इसमें अगर एक भी और जोड़ दिया तो 1 लाख हो जाएगा। तो 99,999 ये हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। भाग देते हैं चलिए, तो इससे भाग दिया 99,999 भाग दिया। पहले तो ये 2 बार जाएगा, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी भाग 2 से लगाई, 4 दूनी 8, 1 9, 926 आया, माइनस किया, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 7, यहाँ आया 0, फिर 1 9 उतारा 739, ये अब 2 बार नहीं जा पाएगा तो एक ही बार जाएगा। तो 463 माइनस किया, 9 में से 3 गया 6, 13 में से 6 गया 7, और ये 6 में से 2 गया 276, तो एक और 9 उतारा, ये है 463, ये है 2700। तो ये 5 या 6 बार लेके जाते हैं, तो 6 3 18, 6 3 18 से लगाए, 6 3 30 से लगाए 3, 6 4 24 3 27, ये ज्यादा हो रहा है तो 5 बार लेके जाइए। तो 5 बार लेके गए, 5 ये 15, 5 से लगा 1, 6 पंजे 30, 1 31 से लगे 3, 5 चौक 20 और 3 23, माइनस किया, ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया 4, 454। तो ये हमारा 454 शेष बच रहा है। तो जो हमारी इतनी बड़ी संख्या है, इसमें हम आगे तो बढ़ नहीं सकते कुछ भी कि 454 हमारा शेष बच रहा है, 454 और जोड़ के हम उसको डिवाइजिबल बना लें, तो हम पीछे आ जाते हैं। तो हम 99,999 में से 454 घटा दे, भाई जो एक्स्ट्रा शेष बच रहा था, अब इसमें ये मल्टीप्लाई कीजिए और इसको जोड़ दीजिए, तब वो नंबर आ जाएगी। तो इसको जोड़ना ही ना पड़े अगर, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधे वो नंबर आ जाएगी। तो इसको माइनस कर दिया, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 5, और 99,545। तो ये हमारी 99,545 वो संख्या है 5 अंकों की सबसे बड़ी, जो हम 463 से डिवाइड करेंगे तो पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ये समझ रहे माइनस क्यों किया? ये माइनस क्यों किया हमने? क्योंकि 463 में इससे मल्टीप्लाई एक तरह से करेंगे आप, तो ये शेष बचेगा। अब ये शेष बच रहा है मतलब इसकी वजह से वो पूरे पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर ये ना हो, ये ना हो, तो वो उससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो ये ना हो मतलब कब हो? जब इस वाली संख्या से इतना कम कर दीजिए, तब वो नहीं होगा। तो इसको अगर छोटे संख्या से एग्जांपल लेके आपको बताएं, तो जैसे 4 से डिवाइड कर दीजिए आप 18 को, तो 4 चौक 16, और यहाँ 16 आ गया, यहाँ 2 आ गया। अब 4 चौक 16 में 2 शेषफल बच रहा है। अगर इस 2 में ये इस 18 में अगर ये 2 एक्स्ट्रा ना होता, मतलब ये 18 माइनस 2, ये नंबर 16 होती, तो 4 चौक 16 इकट्ठे डिवाइड कर देता। सेम तरह यहाँ से हमने ये शेषफल यहाँ से माइनस कर दिया और हमारा जो आंसर आ गया 99,545। तो ये है इसका आंसर। तो हमने इस तरह से कई सारे टॉपिक, कई सारे टाइप कवर किए हैं, और भी सारे टाइप हम और देख सकते हैं इसमें, लेकिन अब सारे क्वेश्चन सारे टाइप ऐसे एक वीडियो में कवर नहीं हो सकते। तो आप भी और सारे टॉपिक लगाइए, सारे इसके और टॉपिक लगाइए। और इसके अलावा जो मैंने 3 वीडियो शुरुआत में बताए थे, पहला तो डिविजिबिलिटी खत्म कीजिए, डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस, और फिर यूनिट नंबर मतलब कि 2 पावर में नंबर दी हो और बड़े बड़े पावर में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में दी हो, उसकी लास्ट डिजिट क्या आ रही है,
और उसके अलावा एक और टाइप होता है जो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए होता है, जिसमें सिंपली बॉड मास वाला रूल लगता है। बॉड मास अगर आपको अच्छे से याद हो, अगर BODMAS ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, तो ये हमारा प्रोसेस होता है, स्टेप होता है पहले कौन कौन से ऑपरेशन फॉलो करने। इसका भी एक अलग वीडियो बनाया हुआ है मैंने, इसके भी उस वीडियो में कई सारे अच्छे एग्जांपल दिए हुए हैं। तो ये इस सारे टाइप्स को लगाइए नंबर सिस्टम के, और जितने टाइप के क्वेश्चन जो वीडियो में नहीं भी कवर हो पाए हैं वो सब लगाइए, और किसी में अगर कोई डाउट है तो वो क्वेश्चन सिर्फ कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करके आप तक पहुंचाने की, सोल्यूशन किसी और माध्यम से या वीडियो बना के उसका एक साथ दूंगा आपको। और नंबर सिस्टम को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अगर नंबर सिस्टम अच्छे से प्रिपेयर है तो आपके एग्जाम का 10%, 8 से 10% क्वेश्चन कहीं नहीं गया। किसी भी एग्जाम 30 क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन आपको जरूर नंबर सिस्टम से मिलता जुलता मिल जाएगा, और 100 है तो 8-10 जरूर मिल जाएगा आपको नंबर सिस्टम से मिलता जुलता। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में आता है। तो नंबर सिस्टम को लगाइए, और जो क्वेश्चन आए आप कमेंट बॉक्स में उसको पेश कीजिए, मैं कोशिश करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, और किसी आपके दोस्त के काम आ सकता हो तो उसके साथ शेयर कीजिए। चैनल में अगर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और वीडियो मिल सके। थैंक यू। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।